खत्म होगा आंदोलन। इस पर अभी संशय बरकरार है, लेकिन आज इसी बात पर मुहर होने वाली है और इसी पर चर्चा के बाद तमाम जो चीजें हैं वो आज साफ हो जाएंगी कि आज आंदोलन खत्म होगा या नहीं। क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद भी किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अब आज यानी गुरुवार को 12 बजे किसान संगठनों की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन को खत्म करने पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि कृषि कानून वापसी के बाद किसानों की अन्य मांगों पर केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसे किसान संगठनों ने मान लिया है। जानकारी के मुताबिक किसानों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग मानने के लिए सरकार तैयार हो गई है और इसके बाद गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने जा रही है। इससे पहले एसकेएम की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार की तरफ से संशोधित मसौदा प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की गई थी। अब सरकार के दिए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा में आम सहमति भी बन गई है। ऐसे में गुरुवार दोपहर यानी आज दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इससे ये साफ हो जाएगा कि 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा या फिर किसान अपनी अन्य मांगों को लेकर इसे आगे भी जारी रखेंगे। आपको बता दें कि किसान तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी चाहते हैं और इसके अलावा किसान संगठन अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन को लेकर किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए केसों को भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मांग की है कि सरकार टेबल पर आमने सामने बैठकर बात करे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार ये भी बता दे कि इसमें 5 दिन लगेंगे या 10 दिन, लेकिन ये होना चाहिए। इसके अलावा आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार के लिए किसान संगठन मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। मुआवजे की मांग के साथ साथ मांग लखीमपुर खीरी में जिस तरीके की घटना हुई उसमें भी अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। चलिए, किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी और आज आंदोलन खत्म होगा या नहीं, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नेता बीजेपी से मौजूद हैं। इसी के साथ शिव सिंह जी हमारे साथ संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं शिव सिंह जी आप ही के पास आना चाहूंगी। फिलहाल लगातार जिसका इंतजार था वो अब हो चुका है और सरकार से कहीं ना कहीं सहमति भी केंद्र सरकार से बन गई है। मैं आपसे तमाम चीजें जो है कल की बैठक में खास रही वो जानना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को और आपको जो लगातार किसान आंदोलन के साथ आपका चैनल और आप सब लोग का परिवार डटा रहा और किसान की बातों को, किसान के मामलों को, मुद्दों को, समस्याओं को पूरे देश दुनिया में पहुंचाने का काम किया। और आज ऐसा लग रहा है कि आज हमारी लड़ाई अंतिम मुकाम पर पहुंच रही है। जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चे की जो लगातार बैठकें हो रही हैं और सरकार को हम प्रस्ताव दे रहे हैं, सरकार का उधर से प्रस्ताव आ रहा है, तो कल ऐसी बैठक जो है साझा हुई है कि कल जो है ऐसी बैठक हमारी साझा हुई है। उसमें जो है जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फाइनल पत्र गया है। पहले सरकार का आया था, उसमें कुछ कमियां थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने फाइनल प्रस्ताव सरकार को दे दिया है। वो आज सुबह 11-12 बजे के अंदर जो है फाइनल प्रस्ताव आ जाएगा। उसमें जो हमारे प्रमुख मुद्दे थे, बिल वापसी की तो घोषणा हो गई है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा था एमएसपी का, तो एमएसपी पर कमेटी का गठन हुआ है और कमेटी के साथ सरकार के लोग और विशेषज्ञ जो रहेंगे उसमें वो बैठ करके रणनीति बनाएंगे और जैसे साझा कार्यक्रम बनेगा और जो भी समर्थन मूल्य का रेट फसलों का तय होगा वो पूरी गाइडलाइन बनाई जाएगी और उसको सरकार जारी करेगी, ऐसी उम्मीद है। और इसी तरह की आम चर्चा हुई है और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मामला है वो भी कमेटी के पास, कमेटी के आधार पर जो है रखा जाएगा। उस पर भी पूरी तरह से सहमति सरकार की और किसान मोर्चे की बन चुकी है। और सबसे बड़ा मुद्दा था
जो एक वर्ष के इस आंदोलन दौरान हमारे देश के जो आंदोलित किसान हैं उनके खिलाफ हरियाणा में जिस तरह से लगभग 40,000 मामले कायम हुए, इसी तरह पूरे देश में चाहे उत्तर प्रदेश, पंजाब ले लें और अन्य राज्यों में मिला करके 50,000 से अधिक मामले आंदोलन दौरान सरकारों ने किसानों के खिलाफ पंजीबद्ध कराया था। ये अहम मुद्दे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा था मुकदमे का, क्योंकि यदि किसान बॉर्डर से हट जाएगा तो जिस तरह से एक एक अपराध क्रमांक में सैकड़ों हजारों लोगों को नामजद किया गया है, तो उस सारे के सारे किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिस तरह से किसान साल भर जो है सड़कों पर बैठ करके आंदोलन किया, तो वो पूरी तरह से सरकारें उनको प्रताड़ित करेंगी, जेल में डालने का काम करेंगी। तो इस पर बड़ी सहमत बनी है और सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी मामले हैं वो वापस होंगे। ये बहुत अहम मुद्दा था। और इसके साथ जो हमारे 700 से अधिक किसानों ने अपनी शहादत दी है, तो उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ साथ जो है नौकरी का मामला है, उनको शहीद का दर्जा है, उनके शहीद स्मारक बनाने का मामला है। और जो लखीमपुर खीरी की घटना है उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो मुख्य घटना का आरोपी है अजय मिश्रा टेली, उसकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी का मामला जुड़ा हुआ है। और इसी तरह अन्य तमाम बिजली कानून से लेकर और तमाम मुद्दे जुड़े हैं। श्रम कानून भी लगातार, श्रमिक भी हमारे साथ इस आंदोलन में लड़ाई का हिस्सा रहा। तो ये सारे मुद्दे हैं, उसमें भी सारे प्रस्तावों पर ये बात रखी गई है, जिस पर 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग दिल्ली बॉर्डर में होगी और इसके बाद आंदोलन खत्म करना है कि स्थगित करना है कि आगे कौन सी रणनीति अपनाना है, ये संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जी मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। राहुल आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार अभी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ये फैसले लिए हैं, किसानों की मांगों को माना है और ये बहुत अच्छी बात है। लगातार हम भी कह रहे थे कि किसानों की मांगे माननी चाहिए, लेकिन बात वही, इतनी देरी क्यों हुई? मुस्कान जी, किसी भी चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपके चैनल के से जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनको कल शहादत प्राप्त हुई है, उनके जितने भी सहयोगी थे, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज मन दुखी भी है और हो सकता है मैं अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह समझा पाऊं, तो मुझे माफ कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि देश को एक सर्वोच्च बलिदान हुआ है और कहीं ना कहीं झटका भी लगा है। बिल्कुल। और बात अगर करें किसान आंदोलन की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कुछ दिन पहले देश के सामने संबोधन करते हुए माफी मांगी थी और उसी समय इसको समाप्त करने के लिए उनसे आग्रह किया था। उनकी जितनी भी मांगे थी, जो भी उनकी जो प्रमुख मांगे थी, उसको भी मानने के लिए सरकार ने एक कमेटी बना ली और खास करके जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो पंच तत्व है, उन्होंने भी अपना नाम उनको दे दिया और सरकार के साथ जो भी चिट्ठी का लेन देन किया जा रहा है, क्योंकि एक लिखित रूप से किया जाएगा तो कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं आता है, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए जो भी वक्त लग रहा है अभी के समय में। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जब ये आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, तो जब वो दिशा में चली थी, तो उसके बाद जिस प्रकार से माहौल खड़ा हुआ था, जो अपनी दिशा से जो ये भ्रमित हुई थी, कभी कुछ कर लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने इस पे अराजक तत्वों को देखा जो देश हित और राष्ट्र हित के लिए सर्वोपरि नहीं था। लेकिन किसान भाइयों के साथ हमारी संवेदना थी और हमें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं आंदोलन की आड़ में जो भी लोग अपनी मंशा को पालने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी समाप्त किया जाए। तो सरकार ने बड़ा दिल दिखाया और किसान भाइयों की जो भी मांगे थी, खास करके जो ये कानून रद्द करने की मांग थी, सबसे पहली मांग इनकी कानून रद्द करने की थी, फिर एक एक करके इसमें प्रस्ताव जुड़ते गए, फिर एमएसपी आ गई, उसके बाद बिल के बारे में आ गई, तो जितनी भी इनकी मांगे थी। तो मैं आपसे एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा संयुक्त किसान मोर्चा के सहयोगी जी से कि मांगे करना गलत नहीं है लोकतंत्र में, लेकिन मांगों को एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे कि अगर ये हमारी और आपकी दोनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, कि जो पराली जलाई जाती है जिससे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोग परेशान होते हैं, तो ये भी, इस पे भी एक बार चर्चा करनी चाहिए और आप अपने संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से ये कहें कि आप लोग नहीं जलाएं। आप लोगों से विनती करते हैं
सरकार ने आपकी सारी बातें मानी, सरकार का भी मैं धन्यवाद देता हूं और आपको भी बड़ा दिल दिखाने के लिए मैं आग्रह करता हूं कि जितनी भी मांगे हैं, चाहे वो एमएसपी की हो, एमएसपी पे खास करके इसका पक्ष और विपक्ष दोनों पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कानून बन जाने से भी खरीदार नहीं मिलेंगे तो भी समस्या है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों पे बातें होनी चाहिए, जिस तरह आप कह रहे हैं चर्चा होनी चाहिए। मैं राहुल आनंद जी उठूंगी एक बार फिर से आपके पास और सीके ठाकुर जी आपसे भी जवाब लिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खत्म होगा आंदोलन में, इसी पर चर्चा करें। हमारे साथ तीनों गेस्ट मौजूद हैं, एक बार फिर से उन्हें का रुख कर लेते हैं। सीके ठाकुर जी आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सीके ठाकुर जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। मैं आपका स्टार्टिंग कमेंट लेना चाहूंगी। सीके ठाकुर जी, फिलहाल देखिए जिस तरीके से अब सरकार ने ये कदम बढ़ा दिए हैं और सरकार लगातार किसान जो मांग कर रहे थे उसको लेकर केंद्र सरकार ने अब ये बात कही है और प्रस्ताव तुरंत प्रभाव से जो मुकदमे हैं उनको भी रद्द करने की बात कही गई है। ये तमाम चीजें हैं, अब कांग्रेस का क्या रुख होगा इस पर? जी मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं सेना के अध्यक्ष जो नहीं रहे बिपिन रावत जी को, और मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं कि ये आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण में आंदोलन करने गए थे, आपको याद होगा, में अधिकांश संख्या हमारे किसानों की थी। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने यह बता दिया है कि हिंदुस्तान में जब जब ऐसी आफत आएगी, जब ऐसे कानून बनेंगे, जब भी अंग्रेजी कानून का हम लोग विरोध करना होगा तो इसी ढंग का आंदोलन करना पड़ेगा। और ये किसान आंदोलन के सारे नेताओं ने, सारे किसान भाइयों ने यह बता दिया कि हिंदुस्तान में हिटलर शाही नहीं चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने शुरू से रवैया देखा था कि किस ढंग से किसानों के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। किसानों के एक एक चीज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी जी ने किस ढंग से हत्याएं करवाया, तो ये सब कुछ दिखता है। तो किसान ने बता दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप झुको, और झुकाया। हो सकता है कि उनकी मजबूरी रही कि 5 राज्यों को चुनाव हो, इसलिए उन्होंने इस काम को किया। लेकिन आज किसान अपने मुकाम पर हैं। उनको एमएसपी के लिए जो संयुक्त मोर्चा बनाया, हम स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि ठीक है बना करके उनको एमएसपी उचित रूप में मिलना चाहिए। जितने भी किसान आंदोलन में हमारे किसान भाई मारे गए हैं उनको शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए, उनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। ये सब कुछ जब उन्होंने तैयार हो गया देने के लिए तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आज अंतिम रूप से बैठक मुझे लगता है कि चल रहा है। कांग्रेस हमेशा इस जनता के साथ, देश की जनता के साथ कार्य करते रही है। इतने दिनों तक कांग्रेस ने जो काम किया है, जनता के विकास में काम किया है, कभी भी कांग्रेस ने हिटलर शाही रवैया नहीं अपनाया। तो कांग्रेस हमेशा भारतीय राष्ट्रीय किसान का जो आंदोलन है उस किसान के साथ हैं हम लोग हैं, और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। ठीक है, शिव सिंह जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। ये सरकार ने बातें मान ली है, कल जो आपने प्रस्ताव भेजा उसको भी स्वीकार कर लिया गया, तमाम चीजें हुई, बावजूद इसके ऐसा वो क्या कारण है कि आप सरकार पर विश्वास वो नहीं जता पा रहे हैं जो सामने सरकार पर होना चाहिए? वो विश्वास किसान नहीं जता पा रहे हैं सरकार पर, इसीलिए तो लेटर हेड पर लिखित में मांग रहे हैं हस्ताक्षर के साथ। शिव सिंह जी, शिव सिंह जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं राहुल आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। राहुल आनंद जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, जो किसान है हमारे वो सरकार पर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तभी देखिए आज जो है वो खुद ये मांग कर रहे हैं कि लेटर हेड पर पूरे तरीके से, प्रस्तावित तरीके से और हस्ताक्षर के साथ उनके पास वो प्रस्ताव आए। देखिए, जब माननीय कृषि मंत्री जी ने इस बात को कहा था, कानून के बारे में समझाया था और एक 6 पन्ने का खुद का लेटर लिखकर किसानों को दिया गया था कि आप उन पे भरोसा करिए, और कानून के बारे में एक ही बातों को समझाया गया था। तो उस समय संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने उसको उस वक्त भी उस पर भरोसा नहीं जताया था। तो और खास करके जो ये अवधारणा बन गई थी जिसको विपक्ष भ्रमित कर रहा था, तो मैं एक चीज आपसे, आपके चैनल के माध्यम से
कांग्रेस के प्रवक्ता से। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको राहुल आनंद जी रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, आप अपनी बात पूरी करें। तो मैं कह रहा था कि उस समय भी संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को भरोसा नहीं हुआ था। उसके बाद सरकार ने फिर से प्रस्ताव दिया, लेकिन ये जो भ्रम फैलाने की जो बात कही गई, ये भ्रम फैलाया गया लोगों के बीच में विपक्ष के माध्यम से। मैं एक चीज के लिए आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, विपक्ष का भी सहयोग होना चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगकर बिल को वापस लिया, उसके बाद भी अगर इसके ऊपर राजनीति हो रही है विपक्ष के माध्यम से, तो ये गलत है। ये विपक्ष की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और ये आग्रह करें, अगर सरकार पे वो भरोसा नहीं जता पाते हैं तो आप जतवाने का काम कीजिए, क्योंकि इसको पहले भी देखा गया है पूर्व में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार कैसे जताए राहुल आनंद जी? देखिए, ये पहले भी इस प्रकार के एग्जाम्पल मिले हैं। जब इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश भेजा गया था प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो आप अपनी जिम्मेदारी और आप भी अपनी उदारता का परिचय देते हुए लोगों को ये बताइए कि भाई सरकार ने वापस लिया है, आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि अंततः जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसमें विपक्ष की भी सहमति होती है, मन से या बेमन से। लेकिन अभी जो बार बार लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर एक अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो अब बंद होनी चाहिए। अब उनको नया एजेंडा चाहिए जो उनके पास नहीं रहा, इसीलिए बार बार जो भी बैठकें करती हैं तो उसमें किसान के मुद्दों को ये उठाते हैं। लेकिन अगर इसकी सत्यता पूछी जाए तो ये उसी दिन समाप्त हो गई है जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको घोषणा कर दिया है। जब देश का प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं तो इससे बड़ा उदाहरण और इससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि वो टेलीविजन के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से प्रकाशित भी होती है, वो एक प्रूफ के तौर पे होता है। ठीक है राहुल आनंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। मैं आपके सवालों का जवाब सीके ठाकुर जी से लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले शिव सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी इसी सवाल के साथ। जिस तरीके से मैंने राहुल आनंद जी से यही पूछा था कि किसान जो है वो अभी भी सरकार पर विश्वास नहीं करना, मतलब हो ही नहीं पा रहा है, करेंगे कैसे? क्योंकि अभी भी जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार से सरकारी लेटर हेड पर पूरे हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव चाहिए, कहीं सरकार पलट सकती है, ये आखिर ये असमंजस की स्थिति क्यों? अभी हमारे बीजेपी के साथी राहुल आनंद जी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल करके और आंदोलन को वापस लेने, उसको किसान बिल को वापस लेने का काम किया। अभी आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल करते हुए किसान बिल की वापसी की घोषणा किया। तो मैं मुस्कान जी बताना चाहता हूं राहुल आनंद जी को कि जून 2020 में कोरोना काल में कोरोना ग्रस्त कानून लाया गया और जब देश का किसान 26 नवंबर को दिल्ली की सीमा पर पहुंचा तो उसको वहीं पर रोक दिया गया। वो अपनी पीड़ा, कष्ट, अपनी तकलीफ बताने सरकार के पास जा रहा था। तब आपने बड़ा दिल दिखाने का काम नहीं किया और एक साल देश का किसान बरसात में, गर्मी में, पानी में, ठंडी में दिल्ली की सीमा पर बैठा रहा। लगातार उसकी आपने प्रताड़ना करने का काम किया, क्रूरता पूर्वक गड्ढे कीले खुदवा करके, गड़वा करके, लाठियां बरसवाई, ठंडे पानी की बौछार कराई, उनके खिलाफ मुकदमे किए। 700 से अधिक किसान शहीद हो गए। लखीमपुर खीरी की घटना देश दुनिया ने देखा। तो सरकार पर कैसे विश्वास करें? लगातार संयुक्त किसान मोर्चा ये मांग करता रहा कि लखीमपुर खीरी घटना के मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी अभी तक नहीं की गई, शीघ्र की जाए, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से गृह मंत्री, कृषि मंत्री के लगातार बयान आते रहे किसानों के खिलाफ, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। जब लिखित में सारा सिस्टम तैयार हो जाएगा
तभी किसान घर वापसी करेगा। क्योंकि हम संविधान पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, देश की मिट्टी से प्यार है और गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन था। पूरे देश का आवाम हमारे साथ खड़ा था, आज भी खड़ा है। तो हम सबकी भावनाओं को लेकर के, उन शहीद किसानों की आत्माओं को लेकर के हम पूरी तरह से जो भी निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा लेगा वो स्पष्ट निर्णय लेगा, देश हित में लेगा, किसान हित में लेगा और इसके बाद ही जो है घर वापसी का रास्ता किसान अपनाने का काम करेगा। जी ठीक है, मैं लौटूंगी राहुल आनंद जी, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ही के सवालों के जवाब सीके ठाकुर जी से ले लूं। सीके ठाकुर जी, राहुल आनंद जी ने कहा है कि अगर सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाकर कृषि कानूनों को वापस लिया, पूरी जनता के सामने, पूरे देश के सामने माफी मांगी, उसके बाद तो विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, माफी कब मांगी जब हम पूरा पिटाई कर दिए, सब कुछ कर दिए, जितना दुर्व्यवहार करना था किसानों के साथ हमने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तो उसके बाद आप उससे माफी मांग रहे हैं, उसको इस कानून को वापस ले रहे हैं, ये कौन सा रवैया। दूसरी बात कि जो अभी भाई शिव सिंह जी ने कहा, उनकी बातों में एक बात जोड़ देना चाहता हूं कि जो कोरोना महामारी के दरमियान उन्होंने कहा था कि जितने भी कोरोना से लोग मरे हैं उनको इतना मुआवजा दिया जाएगा, इतने पैसे दिए जाएंगे, और जब पैसे देने की बात आई तो सरकार कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं मुझे पैसे नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो क्या गारंटी है कि ये जब लिखित दे देंगे तो फिर वो लिखित जब तक नहीं देंगे तो फिर किसान आंदोलन भी उसको नहीं देंगे किसानों को। तो इसलिए किसान को डर है, किसान चाहता है कि हमको एक लिखित गारंटी मिलना चाहिए। तो क्या दिक्कत है, सरकार है वो दे सकते हैं तो दे, लिखित देना ही चाहिए उनको। बात विपक्ष की राजनीति की हो रही है, बात राहुल आनंद जी ने विपक्ष की राजनीति पर कही है। विपक्ष जो है सरकार ना दिखाती है, विपक्ष का काम, सरकार जनता के साथ अन्याय करती है, जो जनहित में काम नहीं होता है इस देश में, सरकार उसको आईना दिखाती है कि आप ऐसे काम कर रहे हो, गलत है, जनहित में ऐसे काम करो। लेकिन वही आईना तो नहीं देख पा रही है, ना तो विपक्ष खुद वो आईना देख पा रहा है और ना ही सरकार को दिखा पा रहा है। नहीं, आईना तो विपक्ष देख ही रही है, तभी तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हम किसान के साथ हैं। हम अभी जो शिव सिंह भाई ने कहा कि जो एक गृह राज्य मंत्री हैं आपके इस देश के, वो जो उन्होंने अन्याय किया, उन्होंने जो किसानों पे हमला किया, किसानों की हत्या कराई, तो ये तो सरासर अन्याय है ना। अब ऐसे लोगों का आप मंत्रिमंडल में बिठा करके रखे हैं, आपको उनको तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। ये अब कैसा है ना, हम दिखाएं, बताइए। ठीक है सीके ठाकुर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल आनंद जी, आपके पास भी मैं लौटूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल आनंद जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखें। देखिए, मोर्चा के जो बड़े भाई बात कर रहे थे मुकदमे को वापस करने के लिए, तो मैं आपसे एक चीज जब पूछना चाहूंगा देश की जनता के सामने कि मुकदमे अगर सरकार की तरफ से हुए हैं तो कुछ घटना घटी होगी तभी हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात इसे मैं क्लियर कर देता हूं कि जिस प्रकार से 26 जनवरी को जो दर्द दिखाया गया था देश के सामने लाल किला के ऊपर, जब झंडे का अपमान किया गया था, तो वो एक देशद्रोह की घटना होती है। आप उसको भी बचाने के लिए कह रहे हैं, कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा में वो सब लोग हाथ धोने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मांगे होनी चाहिए, लेकिन मांगे जायज होनी चाहिए। सरकार आपकी बातों को मानती है, अगर वो पीछे हटती है तो कहीं ना कहीं ये उन आपराधिक वर्गों के लिए क्षय हो जाएगा कि उन्होंने जो कुछ किया कुछ परिणाम नहीं हुआ। मैं आपको एक चीज ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि हमारे देश का किसान तभी है जब हमारा राष्ट्र है और हम हैं, तभी है, ये हमें मानना होगा। मैं आपको थोड़ी देर के लिए ले चलता हूं अमेरिका की तरफ। जब ट्रंप का शासन का परिवर्तन हो रहा था, उस समय जिस प्रकार की वहां घटना घटी थी, सब पे मुकदमे हुए, सबको जेल में डाला गया, क्योंकि यही एक शिष्टता का परिचय भी होता है। अब मैं ये नहीं मानता हूँ कि कुछ लोगों के नाम नहीं पर चलेंगे, मैं रास्ते पर चलेंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, रुकिए। लेकिन वहां पे आवाज ये नहीं उठे, जिन लोगों ने अराजकता फैलाया उनके खिलाफ आवाज नहीं उठे। वहां लोगों ने समझा और देखा, सोचा, उनको हवाले किया। मैं ये नहीं कहता कि कुछ लोगों के नाम नहीं गए होंगे, लेकिन उनको फाइंड आउट करिए। आप ये जरूर कहिए, तो यही आप कहिए
कि आप जो आपराधिक घटना घटे हैं, जो संवेदनशील है, उनको आप गिरफ्तार कीजिए, लेकिन किसानों को उसमें एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। ये एक अच्छा स्वभाव होगा, एक अच्छा परिचय होगा। दूसरी बात, आपको संविधान पे विश्वास है, गांधीवादी की नीति को आप मानते हैं, लेकिन आपको अपने झंडा का आपके झंडा को गिरा दिया जाता है, वो भी तो आपके संविधान के अंदर आता है, वो भी तो आपके संविधान है। जब आपका परचम लहराता है लाल किले पे, जब उसको देश और विश्व देखता है, उसका भी तो आपको सम्मान करना चाहिए। वो भी तो आपके देश का एक हिस्सा था। जो गलत है उसको गलत कहिए, सरकार को दोषी ठहराइए, प्रश्न पूछिए, घटना घटी है तो जवाब मांगिए सरकार से, लेकिन इस पे भी आप वंचित मत होइए। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के भाई और संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने कहा कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने लोगों को मरवाया। मैं आपकी बात को थोड़ी देर के लिए सुन लेता हूं कि मरवाया, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे कैसे क्या घटना घटी, कैसे लोग ठहरे, कैसे लोग उसमें गए, घटना घटी है तो उसकी जांच भी हो रही है। और मैं सहयोग की जहां तक बात है तो वहां योगी जी की सरकार है। आपने देखा होगा कि सरकार का डंडा आम और खास नहीं देखता है, सबके लिए सम्मान होता है। उनके लड़कों को जेल में डाल दिया गया और अभी उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं। तो सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है। मैं यही बात कहता हूं कि आप बड़े दिल का परिचय दीजिए, आप अपनी बातों को रखिए, लेकिन जो गलत है उसको गलत भी ठहराइए।